हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलरा टीचिंग्स। आज का वीडियो आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जिसको यूज करके अक्सर बच्चे बोर्ड एग्जाम में टॉप किया करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ 11 स्टेप्स टेक्निक को फॉलो कर हम एनपीओ के एडवांस लेवल क्वेश्चन कैसे इजी एंड इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 57 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में क्वेश्चन पढ़ने को कहा गया है और साथ में स्टेप 2 में जहां पे भी हमें एडजस्टमेंट्स लगते हैं उन्हें टिक करने के लिए कहा गया है। तो आइए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को फॉलो करते हैं। So from the following receipts and payment account and additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet of Syaz Club Noida as at 31st March 2018. So that means इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से और एडिशनल इंफॉर्मेशन से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए 31 मार्च 2018 की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को देखते ही नजर आ रहा है, इसमें एडजस्टमेंट होगा इसलिए फॉर श्योर हम इसे टिक कर लेते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 90% टाइम आपको एडजस्टमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए फॉर सेफर साइड मैंने इसे टिक कर लिया है। टू गवर्नमेंट ग्रांट्स टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसमें 100% कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि जब कभी भी कुछ सेल होता है तो प्रॉफिट या लॉस होता ही है। अब हम पेमेंट साइड आते हैं। पेमेंट साइड में स्टेशनरी 12% इन्वेस्टमेंट, तो जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को टिक करा था उसके रेफरेंस में इन्फॉर्मेशन और है, इसलिए हमने इसको टिक कर लिया है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है द क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000, 60,000 वर इन एरियर्स फॉर लास्ट ईयर एंड 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर। अब मैं समझ सकता हूं कि आपको ये पढ़ के समझ में नहीं आया होगा और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन जैसा स्टेप 1 और स्टेप 2 कहता है कि आपको सिर्फ एक थरो रीडिंग करनी है और दूसरा कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो उसे टिक करना है, उसके अलावा उसको समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिए। ऐसा करने से आपका बहुत सा टाइम बचेगा। सेकंड नंबर पे दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो हम स्टेशनरी को टिक कर लेंगे। वॉज 3000, यानी हमें स्टेशनरी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है। अब कुछ भी उसका मतलब हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन चीज है एडजस्टमेंट्स को टिक करना। ओके, अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 कहता है कि जो जो भी आपको बोला गया है, जैसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है, तो वो वाले फॉर्मेट बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 करंट सेशन का बना लिया है और उसी तरह से बैलेंस शीट भी बना ली है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लेकिन साथ में आपको कुछ और फॉर्मेट्स नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया है। देखिए, अगर बैलेंस शीट पूछ रहा है तो बैलेंस शीट में कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आते हैं, फाइनल फिगर आते हैं। एंड नंबर 2 इज, अगर मुझे इसकी कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसकी बैलेंसिंग फिगर से मैं ओपनिंग कैपिटल फंड निकाल पाऊंगा इस सेशन का। ये कैसे निकलेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। और कुछ फॉर्मेट्स मैंने इसलिए बना के छोड़ दिए हैं कि जिस किसी में भी एडजस्टमेंट्स हैं उसके अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से चालू कर रहा हूं और वो भी सिर्फ रिसिप्ट साइड से। सो 1 बाय 1 हम इसको रीड करेंगे जैसा कि हमारा स्टेप 4 कहता है, लेकिन इस टाइम पे हम सिर्फ रीड नहीं करेंगे, इसके जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रखे हैं वो जिस भी जगह आने चाहिए वहां पोस्टिंग करेंगे, और अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो उसके अकाउंट को भी ओपन करा जाएगा और उसमें भी एंट्री करी जाएगी। इसको कैसे मैं कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट पे फोकस करते हैं, रिसिप्ट साइड पे। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड की इंफॉर्मेशन देता है, और चूंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये ओपनिंग कैश इन हैंड की दे रहा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी बैलेंस शीट में आना चाहिए है, इस सेशन की या लास्ट ईयर की? जी हाँ, लास्ट ईयर की, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कैश इन हैंड और इसका फिगर आ जाएगा 20,000। ओके, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन, तो मेरे लिए इनकम है तो मैं इनकम साइड में लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, राइट।
अब मैं इसका नेट फिगर बाहर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें कई एडजस्टमेंट होने वाले हैं, इसलिए मैं इसका अकाउंट ओपन करूंगा अकाउंट नंबर 2 के नाम से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट और उसके आगे मैं लिख दूंगा 2, ताकि दिखा देगा ये वर्किंग नोट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट कहाँ आता है? जी हाँ, ये आता है क्रेडिट साइड में बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि पूरे साल में कितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, इररिस्पेक्टिव वो कोई से भी ईयर का हो। अब आप कहेंगे कि सर आपने टोटल फिगर तो लिख दिया 1,41,200, लेकिन ये जो 2016, 17, 17, 18 की इंफॉर्मेशन उसका क्या करें? जी बिल्कुल, उसको भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए उसका इफेक्ट क्या आया होगा। तो हम पहले बात करते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कि ये दिखाता है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का दोनों को मिला के, ठीक है। अब ये 2016-17 का क्या शो कर रहा है? ये दिखा रहा है कि कुछ ओपनिंग बैलेंस का क्या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसमें से इस साल 40,000 रिसीव हो गया है, अभी भी कुछ पेंडिंग है, हमें नहीं पता है। सिमिलरली कि करंट ईयर में भी कुछ रिसीव होना था, कितना होना था पता नहीं, लेकिन 94,000 हमें रिसीव हो गया है, ओके। और 2018-19 हमें शो कर रहा है कि 7,200 हमें एडवांस में मिल गया है। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें कहां लिखना चाहिए? जी हाँ, डेबिट साइड में। तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडवांस करंट ईयर में 7,200। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। अब ये 7,200 करंट ईयर के रेफरेंस से है, हमारे पास में एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो आप बताना चाहेंगे कि हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी? जी हाँ, लायबिलिटी है। तो करंट ईयर की है ना, तो इसलिए हम इसको लायबिलिटी साइड लिख देंगे, क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन के नेम से, एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,200, ओके। और मैंने इसको टिक कर लिया है, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आ चुका है और इसकी इंफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। उसके आगे हम देखते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। सो चूंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो कहाँ आना चाहिए? यस, बैलेंस शीट में। कौन सी ईयर की? करंट ईयर की, क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट करंट सेक्शन का दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कितना दे रखा है? 40,000। फिर इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? यस, मैं इसको अंदर की तरफ लिखूंगा, बाहर की तरफ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये फाइनल फिगर नहीं है। और अगर मान लीजिए होगा भी, कोई एडजस्टमेंट नहीं भी होगा इसमें, तो मैं एज इट इज इसको बाहर लिख दूंगा, तो इससे कोई मेरे मार्क्स तो डिडक्ट होंगे नहीं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स में हमारी इनकम है, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ूंगा मैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एडजस्टमेंट है, नहीं भी है तो कोई लाइन छोटी भी रह जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स, और मुझे गवर्नमेंट ग्रांट्स कितने की मिली है? 17,400 की। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो देखिए मेरे पास में एक फर्नीचर था 4,000 का, जिसको मैंने 1,600 में सेल कर दिया। तो इसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,600, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,400, टू फर्नीचर अकाउंट 4,000। तो क्या आप ये एंट्री देख के बता सकते हैं कि इसकी फर्नीचर अकाउंट में कहां और कैसे पोस्टिंग होनी चाहिए? तो जी हाँ, हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1,600 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हो गया? जी हाँ, 2,400 का, ओके। अब आप देखिए 1,600 तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आ ही चुका है। अब ये चीज कहां जानी चाहिए? तो जो भी कैपिटल लॉस होते हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाते हैं। तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। किस साइड? एक्सपेंडिचर साइड या इनकम साइड? तो ये चूंकि हमारा एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो हम इस पे लिखेंगे टू लॉस ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2400। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि हमने रिसिप्ट साइड में जितना भी जो मेंशन था वो सारा कर चुके हैं, और उसके रेफरेंस में अगर कोई एडजस्टमेंट्स आए भी तो हमने सारे नोट डाउन कर लिए। दैट मींस अब मुझे रिसिप्ट अकाउंट को बिल्कुल भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड की तरफ। पेमेंट साइड में सबसे पहला नजर आ रहा है स्टेशनरी 23,400। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्टेशनरी अकाउंट बनाऊंगा, रीजन क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, और जब हम स्टेशनरी परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नेम से पोस्टिंग कर दी है। कितनी आ जाएगी 23,400। और साथ के साथ में चूंकि हमें स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूम्ड हुई होगी, इसीलिए मैं इसको एक्सपेंडिचर साइड भी लेके जाऊंगा और लिखूंगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अब कितनी कंज्यूम करिए मुझे तो पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा वर्किंग नोट 4। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट 4 के रेफरेंस से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 12% इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट चूंकि हमारे क्या है, कैपिटल इनकम है, कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में। कौन सी ईयर की, करंट ईयर की, क्योंकि करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है तो इसलिए मैं यहाँ पर एसेट साइड में लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट 8,000। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी इन्वेस्टमेंट है कितने के, 8,000 के, और उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12%। तो 12 8 960। सो दैट मीन्स तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट का पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 960। तो ऑब्वियसली बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि मुझे तो पूरे साल की इनकम से मतलब है इररिस्पेक्टिव चाहे वो मिली हो या नहीं। सो दैट मीन्स ये जो 160 है वो क्या है, ऑब्वियसली बात है ये हमारी अप्रूव्ड इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे अप्रूव्ड इंटरेस्ट 160 रुपीज और इसको ऐड करके दिखा देंगे 960 पे। अब मैटर ये करता है कि चूंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह आना चाहिए। तो अप्रूव्ड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी? जी हाँ, ये हमारे लिए एसेट है, इसलिए हम इसमें यहाँ लिख देंगे अप्रूव्ड इंटरेस्ट। और कितने से आ जाएगा 160। तो ध्यान रखिएगा जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो 2 प्लेसेस पर आते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,600। तो हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। हमेशा एग्जाम में कोशिश करिए कि शॉर्ट फॉर्म कभी भी मत लिखिए अगर आपको 100% मार्क्स स्कोर करने हैं तो। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर्स। तो ये भी हमारे रेगुलर नेचर के हैं। तो टू एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर्स। तो कितने हो गए ये 30,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूमेबल गुड्स है तो ऑब्वियसली बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएंगे, क्योंकि कंज्यूमेबल गुड्स जितना सिर्फ कंज्यूम किया जाता है उसको लेके जाते हैं, ना कि जो हमने परचेज करे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो स्टेशनरी भी क्यों आप लेके गए? तो देखिए क्या आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रेफरेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है? नहीं। क्या कोई एडजस्टमेंट दे रखा है? नहीं। तो क्या आपको लगता है इसमें स्टेशनरी कंज्यूम का कोई फिगर निकल के आएगा? नहीं। तो इस रेफरेंस में इसको हम सीधे सीधे एसेट साइड में लेके जाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा डेबिट साइड एसेट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने से 59,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज बुक्स। सिमिलरली सेम सिचुएशन है तो इसीलिए हम बुक्स भी यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर बुक्स के रेफरेंस में कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये कंज्यूम हुआ भी है कि नहीं। इसीलिए मैं इसको सीधे सीधे बैलेंस शीट में लिख के जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो बताता है वही क्लोजिंग बताता है, दैट इज कैश इन हैंड। तो इस साल का कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? डेफिनेटली इस साल की बैलेंस शीट में, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड 50,000। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कई चीजें नीचे लिखी कई ऊपर लिखी। बेसिकली मैं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ। फिक्स एसेट्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ और करंट एसेट्स नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे।
The club has 200 members, each paying an annual subscription of 1000. मेरे लिए तो ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि जनरली हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना बैलेंसिंग फिगर जाएगा हम वो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसमें तो साफ साफ कह दिया कि हमारे पास में 200 मेंबर्स हैं और हर एक 1000 पे करते हैं। तो आप देखते समझ सकते हैं कि आइडियली हमें 2 लाख रुपीस पर एनम आना चाहिए। तो जो आना चाहिए वही तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से एंट्री कर दूंगा। कितनी? तो मेरे मेंबर्स कितने हैं? 200 और हर एक मेंबर मुझे कितना दे रहे हैं? 1000। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे फिर तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। देखिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर तो ये छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, राइट? और नहीं भी छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज 60,000 were in arrears for last year. पिछले साल के अभी भी 60,000 पेंडिंग हैं। तो हमारे लिए तो एसेट है ना, तो किस साइड आने चाहिए? जी हाँ, डेबिट साइड। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 60,000। कंप्लीट हो गया? जी नहीं। देखिए यहीं पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम एट अ टाइम एक जगह फिल करते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरी जगह फिल करते हैं। जब भी पोस्टिंग कर रहे हैं और उसके रेफरेंस में कहीं और जगह भी पोस्टिंग होने वाली है, अगर साथ के साथ करते रहें तो विश्वास करिए कि आपका आंसर सही होने के चांसेस सिर्फ 100% ही नहीं होंगे, बल्कि बहुत ईजी भी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। तो इसलिए आप खुद देखिए कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग बैलेंस है ये कहाँ जाना चाहिए? जी हाँ, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। सो आपके लिए क्या है? एसेट है। तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 60,000। तो इजीली ये जो अकाउंट जहाँ भी पोस्टिंग होने चाहिए हम टाइम टू टाइम करते जा रहे हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर। दैट मीन्स कि पिछले साल ही हमें 25 मेंबर्स ने एडवांस में दे दिया। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हम कहाँ लिखते हैं? जी हाँ, हम लेके जाते हैं क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि एडवांस दिखाता है हमें प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये हमें प्रीवियस ईयर में तो मिला था, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं कितने रुपीस की। इन्होंने तो सिर्फ बोल दिया कि 25 मेंबर्स ने दिया है। तो आप कुछ सोच के बता सकते हैं कि इसका कितना फिगर आना चाहिए? जी हाँ, जब इस साल हम 1000 रुपीज दे रहे हैं तो पिछले साल भी हमने कितने रुपीज लिए होंगे उनसे? 1000 ही तो लिए होंगे। दैट मीन्स 25,000 रुपीज हमारे पास में एडवांस में आ गए होंगे, राइट? तो पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2017 3000। तो लास्ट ईयर की हमारे को स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखूंगा स्टॉक 3000, और साथ में चूंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो मैं स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस में भी लेके जाऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4000, और इस साल की भी स्टेशनरी में मुझे कितना लेके जाना चाहिए? जी हाँ, 4000। ठीक है, बस इजी वे में हम आराम से इनकी एंट्रीज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने पेमेंट साइड भी पूरा कर लिया है, एडिशन इन्फॉर्मेशन को भी सारा पढ़ लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो मैं यहाँ से भी क्वेश्चन हटा रहा हूँ। तो सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो कर चुके हैं स्टेप 5 तक। अब देखिए स्टेप 6 कहते हैं कि हमने जो अकाउंट ओपन करे हैं उसको 1 बाय 1 क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने का स्टाइल ये है कि जो सबसे लास्ट में अकाउंट खुला है वहां से आप स्टार्ट करिए, यानी एकदम नीचे से। तो मुझे स्टेशनरी अकाउंट दिख रहा है नंबर 4 पे। अब आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कितना आना चाहिए? 26,400। तो क्रेडिट साइड भी आना चाहिए 26,400। अब इसमें से माइनस करूंगा तो दिखेगा 22,400। अब आप बता सकते हैं 22,400 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हाँ, कि हमने पूरा स्टेशनरी कितना कंज्यूम करा है, और वो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सिमिलरली हम स्टेशनरी कंज्यूम में लिख देंगे 22,400। तो इसका ओपनिंग बैलेंस में लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, ये रिसीप्शन पेमेंट में आ चुका है, और ये क्लोजिंग बैलेंस में आ चुका है। इसलिए ये अकाउंट क्लोज हो गया मेरे लिए। अब नेक्स्ट में आता हूँ फर्नीचर पे। तो कैश का आ चुका है, ये भी मैं लिख चुका हूँ। अब डेबिट साइड में कितना आना चाहिए?
तो डेबिट साइड भी 4000 आना चाहिए, लेकिन हम लिखूं किससे? तो देखने वाली बात यह है कि पहले फर्नीचर होगा तभी तो सेल किया होगा। तो कितने का फर्नीचर था हमारे पास में? 4000 का। तो 4000 का ही फर्नीचर हमने सेल कर दिया होगा। तो दैट मीन्स पिछले साल फर्नीचर था ना, तो क्यों ना हम उनको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर शो करें। इसलिए मैं यहाँ पर भी इसकी लिखूंगा फर्नीचर 4000। तो देखा अकाउंट बनाने का फायदा कि हमें किस तरह से आसानी से सारी इंफॉर्मेशन निकलते हुए आ रही है, और हमने इस अकाउंट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सारे देखा हमने, तो इसमें एक जगह बैलेंसिंग फिगर दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रेफरेंस में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो वो आएगा 2,67,200। तो सिमिलरली ये भी 2,67,200 आना चाहिए। अब इन दोनों फिगर्स को इसमें से माइनस करेंगे, तो आएगा 1,01,000। ओके, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी निकालने के लिए, डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर से आ गया। अब इस 1,01,000 को हमें कहाँ लेके जाना चाहिए? जी हाँ, हमें लेके जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के में। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ लेके आएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,01,000 की। ठीक है, मैंने ये क्लोज कर लिया, ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आ ही गया है। क्या मैं ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लेके जा चुका हूँ? नहीं, तो देखा पकड़ में आ गया ना। अब मैं इसको कहाँ लिखूंगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितने से आ जाएगा? 25,000 से। फिर 7,200 हमने मेंशन कर लिया। जी हाँ, 2 लाख मेंशन कर दिया? नहीं, तो ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 2 लाख रुपीज से। और फिर हम करते हैं 60,000, तो क्या मैंने मेंशन कर दिया? जी हाँ। सो आई होप धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि अकाउंट खोलने से तो बहुत फायदा होता है, चीजें वापस पढ़नी नहीं पड़ती हैं। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम स्टेप 7 पे, जो कहता है कि सारे अकाउंट क्लोज करने के बाद में हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उसका बैलेंसिंग फिगर हमें कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले हम एसेट साइड को टोटल कर लें, तो बहुत ही इजीली आ गया। देखो 80 + 7 87,000। सिमिलरली इसका भी टोटल कितना आना चाहिए? 87,000। सो 87 - 25 कितना आएगा? जी हाँ, 62,000। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल फंड को। अब चूंकि ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा। अगर ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आता ना, तो 100% हम उसको बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप आता है कि कैपिटल फंड निकालने के बाद इसको कहां ट्रांसफर किया जाता है? जी हाँ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड बन जाएगा। और चूंकि ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, इसलिए इसको हम अंदर की साइड में लिखेंगे। रीजन बिहाइंड कि इसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स होने हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि ये होने के बाद में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर डेबिट साइड में आता है तो सरप्लस होगा, और अगर क्रेडिट साइड में आता है तो डेफिसिट। इसका टोटल करने पे आ रहा है 2,18,360। तो डेफिनेटली इसका भी टोटल आना चाहिए 2,18,360। अब जब मैं इसके टोटल में से इन सबको माइनस करूंगा, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,52,960। 1,52,960 ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हाँ, सरप्लस को। तो हम कैसे लिखेंगे? टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू, कहां करेंगे ट्रांसफर इसे? यस, कैपिटल फंड। ओके, और इसको हम लेके जाएंगे, और ये हमारा बेसिकली क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अब इसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। सरप्लस कितना? 1,52,960। और इसका टोटल कितना आ जाएगा? 2,14,960। अब हमारा शगुन का जो 11वां स्टेप है वो क्या कहता है कि करंट ईयर की बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी बराबर आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपका आंसर एकदम सही है। तो इसका अगर मैं टोटल करता हूं, तो इसका टोटल आएगा 2,62,160। और सिमिलरली जब इसका अगर हम टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 2,62,160।
सो दैट मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच कर रही है, हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस तरह से हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इन 11 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम आई है, सो feel free to mention in the comment section. I will be happy to come to know कि in which step majority of the students are facing the problem, so that I will make more videos on it. और next time उसी तरह के step पे मैं ज़्यादा फोकस भी करूँगा। So finally अब टाइम आ गया है आपके ऑनेस्ट रिव्यूज लेने का। अगर आपको इस चैप्टर के ऊपर बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।